हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेमनाथ तिवारी अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को बता दें, राजस्थान लोक सेवा आयोग से ये विज्ञापन निकला हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ क्रमांक जो आपका यहाँ जो संख्या दी गई है वो दी गई है 5 परीक्षा बीपी सुपरिटेंडेंट ITI, ठीक है। एडवाइट नंबर है, देख सकते हैं आप। और कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग प्राविधिक शिक्षा के लिए राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम जो आपका 1975 के अंतर्गत उपाचार्य अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट ITI टोटल 36 पोस्ट हैं, जो कि ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित किए गए हैं। पदों में कमी और वृद्धि दोनों हो सकती है, आयोग के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। और इनमें नेम ऑफ पोस्ट आपको मैंने बताया कि वाइस प्रिंसिपल या सुपरिटेंडेंट ITI का है। तो इसमें टोटल 36 पोस्ट हैं। जनरल की 11 है, और जनरल में जो आपका WE है वो है आपका इसमें 3, WD का 2, DB का 0, फिर SC में जनरल का 3, फिर जनरल WE का। अब ये जनरल WE क्या है, यहाँ नीचे लिखा गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल में ये, ठीक है, UR की है ये। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये UR का पोस्ट इतना है। इसमें डिवीज़न दिया गया है जो 11, 3, 2 है ना। तो ये अपना SC ST का नहीं है, ये इतना डिवीज़न का है, एक डिवीज़न है। UR में देखिए ऐसा ही है। और SC में भी आपका देखिए 3, 2, 5 पोस्ट है टोटल। और ST में 3 और 1, 4 पोस्ट है टोटल। और OBC में 5 और 2, 7 पोस्ट है टोटल। और MBC में आपका 1 पोस्ट है। और EWS में 3 पोस्ट है। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ अच्छे से लिखा गया है, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। ये WE का मतलब वुमेन हो गया, और WD का मतलब विडो हो गया, ठीक है। और फिर DB का मतलब डाइवोर्स हो गया, ठीक है। और BLB का मतलब ब्लाइंडनेस या लो विजन हो गया, ठीक है। OBC का हो गया अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। MCB का मतलब होता है मोर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो ये इसके हैं मतलब फुल फॉर्म। तो ये इनकी मतलब ये जनरल में इस तरीके से निकाला है, ऐसे सब में है एक एक का, ठीक है। और ये लिखा जा रहा है यहाँ कि 17/1/2013 के अनुसार 28/7/2023 के अनुसार यहाँ पे दिनांक पूरा भरा जाएगा ये फॉर्म। और इसमें कैटेगरी वाइज जो भी कैटेगरी है उसके रिकॉर्डिंग भरा जाएगा फॉर्म। तो ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। और शैक्षिक जो अर्हता है यानी संबंधित जो प्रावधान है उनमें लिखा गया है कि उक्त पदों हेतु जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए उसके साथ अनुभव आवश्यक है। और योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा, तथा परीक्षा जो अभ्यर्थी है उसको शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के लिए उसके बाद अनुभव जो है उसका, है ना, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना चाहिए। यानी जब तक इसका लास्ट डेट है तब तक ये हो कि हाँ उसका एक्सपीरियंस बना हो, ये नहीं कि उसके बाद आप दें, नहीं, मान्य नहीं करेगा, है ना, बात समझ रहे हैं। और इसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थी को वांछित शैक्षिक अर्हता जो अनुभव आयु होने पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके प्रति जो संशोधित तिथियां हैं, जो असत्य चीज़ें हैं, उसके 217 के तहत आप दंडनीय अपराध कर रहे हैं। और आपको वो इस काउंसिल से, पात्रता से या साक्षरता से अपात्र किए जाने पर आपको आगामी 1 वर्ष के लिए भर्ती में से निकाल देगा, है ना, कहीं भर नहीं पाएंगे। वेतन लेवल की बात करें तो इसमें L14 ग्रेड 5400 है, बहुत अच्छा है। राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित मासिक वेतन फिक्स दे होगा। और दिनांक 1/1/25 को न्यूनतम 20 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उक्त पद जो है तो 18 में विज्ञापित किए गए थे, लेकिन 2019 में शुद्धि पत्र पुनः आवेदन जो आमंत्रित किए गए उनके तहत गणना 1/1/20 को आधार मानकर की गई। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। तो ये सारी बातें हैं। अब आप 1/1/25 को अधिक आयु के होते हैं तो वहाँ पर आपको आयु में छूट मिलेगी, लेकिन वो नियमानुसार, जैसे SC OBC को, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया कि राजस्थान राज्य का जो SC और ST जो भी है या OBC है या EWS है, उन्हीं पुरुषों को केवल छूट वहाँ मिलेगी और लोगों को नहीं मिलेगी। और बाहर वाले जो होंगे वो सब जनरल में जाएंगे। भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी अगर कोई मतलब दिक्कत में है। विधवा, विच्छिन्न विवाह, तलाकशुदा महिला, इन सबका अपना एक अलग से जो फॉर्म भरा जाता है उनमें इनको भरना है, वो दूसरे में नहीं भरना है। और सेवा से जो अस्थाई या अस्थाई रूप से
उन्होंने नियुक्ति या उनकी प्राविधिक चीज़ें जो हो गई हैं उनको वो वहाँ पे दिखाएगा, तभी वो अवसर पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा, है ना। और मान लीजिए कोई एमसीसी वगैरह किया है तो उसमें उसको छूट मिल सकती है, ठीक है। ये बातें इसमें कही जा रही हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं इसमें, मैंने इसीलिए इसको आराम आराम से आप लोगों के लिए। और अधिकतम जो लगभग आप जानते हैं कि जो सरकारी विभाग में होते हैं उनको 10 साल का लगभग छूट मिलता है, लेकिन वो सरकारी जैसे कोई कैडेट में हो, कोई आर्मी में हो, ऐसे लोगों को, है ना। दिव्यांगजन को भी 10 साल की छूट होती है और इसमें नियमानुसार छूट मिलेगी। और इसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, है ना। उसके बाद मॉडरेशन, स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन पद्धतियाँ भी अपनाई जा सकती हैं, वो विषम परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। आवेदन की तिथि 10/7 से है और 8/8/2024 12 बजे तक है, ठीक है। परीक्षा की तिथि आपको समयावधि में आपको सूचित किया जाएगा आपके मेल या आपके मोबाइल नंबर। और आवेदन आपको कैसे करना है तो मैं आपको इसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसी से जाके आप लोग कर लीजिएगा उस पोर्टल से, ठीक है। तो एक OTR आपको जारी होगा, जैसे हम लोग करते हैं ना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, तो वो आपको करना है, उसके बाद आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 500 रुपये आपको इसमें भुगतान करना है, ठीक है। और 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए आवेदन एडिट, मतलब इसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो आप 60 दिन के अंदर उसको कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी दिक्कत है, विवाह, तलाकशुदा, प्रत्येक महिला, ये सब फालतू चीज़ें होती हैं दुनिया की, वो सब आपकी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कर सकते हैं। जन्म, नाम, लिंग, सारी चीज़ें, ठीक है। 500 रुपये संशोधन के लिए अलग से देने पड़ेंगे, ये कह रहा है, ठीक है। और ये हो गई बात इसमें। और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, है ना। 150 मार्क का ये आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। 150 का 2 घंटे 30 मिनट का है ये, ठीक है, टोटल ITI लेवल का जो, ठीक है। और इसमें आपको ब्लू बॉल पॉइंट ले जाना है, ठीक है। और जो आपका पहचान पत्र वगैरह है वो ले जाना है, वो सारी चीज़ें इसमें दिया है। फिर जब आता है तो आप लोगों को उसमें लिखा रहता है, जो आप लोगों का एडमिट कार्ड होता है, उसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस ये है एक्टिव मोबाइल नंबर और वो देना कि ताकि दिक्कत ना हो, है ना आपको। तो ये बातें आप लोग समझ जाइए। और इसमें जो है वही सारी चीज़ें दी गई हैं, बार बार तलाकशुदा, ये वो, है ना। और ये आपका जो है प्रोफेशनल जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कुछ इस तरीके से होना चाहिए, है ना। दिनांक, प्रेषित क्रमांक, पत्रावली क्रमांक, है ना, फ़ोन नंबर, स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर, वर्ष, जिला का नाम, कंपनी का नाम, है ना, क्या नाम आपका है, कब तक से कब तक काम किया, पद का नाम क्या था, कब से कब किया, वेतन क्या था, किस कारण आपने छोड़ा, योग सेवा काल का, फिर यहाँ हस्ताक्षर वगैरह होगा, यहाँ फिर आपका सील वगैरह लगेगा, फिर सिग्नेचर होगा, है ना। कुछ इस तरीके से होना है। तो आप लोगों को जो ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट उसमें ज़रूर लिखना, ठीक है। बहुत छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है तो आप लोग भी उबने लगते हैं, वो फिर आप लोग देखते नहीं हैं बहुत बड़ी वीडियो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट करना, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या और इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बिना समय गंवाए। और छोटी बड़ी खबर जानने के लिए प्रेमनाथ तिवारी ऑफिशियल को आप लोग हमेशा सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर छोटी बड़ी खबर और हर निश्चित समय पर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो आप भी तत्पर रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।